कमलनाथ जी के द्वारा उनके क्षेत्र से राज्य मंत्री जो खरे साहब थे उनको भेजा गया था पार्टी को एक करने के लिए। तो जिस चीज़ में मतलब वो निकल के आई, पहले उनकी टिकट फाइनल की गई क्योंकि भाजपा वाले पहले अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे थे, जिनका इतने टाइम से विरोध चल रहा था, उनकी कटने की चल रही थी। तो उनने कांग्रेस ने एक कहना चाहिए कि एक खेल खेला जिसमें खेला हो गया, सफल होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पे एक करना बड़ा वो हो रहा था, तो वो उसमें सामंजस्य में बैठ गए और उसी में से एक निकल के आया कि सर्वे के आधार पे जनता ने जिसको चाहा, आज उसी में से एक नाम कमलनाथ जी ने तुरंत दे दिया गया। कई योजनाएं जो हैं वो हवा में ही हैं, बाकी जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, और जो भी हैं उनके भाजपाई कार्यकर्ताओं के लिए ज़्यादा हैं। आप देखेंगे ना, जब सरकार आएगी और इन लोगों के वो निकलेंगे तो उन्हीं की डबल तिबल मंजिल उनके कार्यकर्ताओं के निकलेंगे। जो आम जरूरत हैं, आम जन हैं, उन लोगों को इस चीज़ का लाभ ज़्यादा नहीं मिला है। नमस्कार, आपका स्वागत है। पिपरिया में एक बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिला, जहां पहले गुरुचरण खरे जी को कांग्रेस ने पिपरिया से प्रत्याशी बनाया और उसके बाद जहां हमने देखा कि जो पिपरिया विधानसभा के दावेदार थे, ये अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, जो स्थानीय थे यहाँ के, उन्होंने कहीं ना कहीं आला कमान से कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह जी के सामने एक नाराज़गी जताई, पार्टी के सामने एक नाराज़गी जताई। उसके बाद एक नया परिवर्तन और नया नाम आया पिपरिया से, जो कि बनखेड़ी के निवासी हैं। पिपरिया विधानसभा में जो शहर आता है, बीरेन बेलवंशी जी, जिनका नाम निकल के आया। एक बड़ा परिवर्तन पिपरिया में देखा गया और इन सभी विषयों पर कांग्रेस क्या करने जा रही है, क्या मुद्दे होंगे, अब नए प्रत्याशी के साथ कौन से मुद्दे रखे जाएंगे, क्या स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी या प्रादेशिक मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन से मुद्दे पे कांग्रेस लड़ेगी, हम इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, प्रशांत पालीवाल, जो कि यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम विधानसभा में, जहां हम जो जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिक्स के जो राजनेता हैं, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों को हम लेकर आते हैं जनता के बीच में से, जहां हम जनता से मिलते हैं और उनकी तरफ से जो प्रश्न निकलते हैं, उन प्रश्नों को हम उन पार्टी के नेताओं से, उन जनप्रतिनिधियों के सामने रखते हैं कि जनता के द्वारा जो सवाल उठे जा रहे हैं उनका जवाब कौन देगा। तो उसके जिम्मेदार जो नेता होते हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं और उनसे उन सवालों के जवाब लेते हैं। आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि पिपरिया में एक बड़ा फेरबदल हुआ। एकदम से पहले गुरुचरण खरे को टिकट दी गई और उसके बाद फिर दूसरी बार यहाँ से बीरेन बेलवंशी जी को, यहाँ के निवासी हैं पिपरिया विधानसभा के, उनको टिकट दी गई। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक सामंजस्य प्रस्तुत नहीं कर रही है, ऐसी परिस्थिति है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो माननीय कमलनाथ जी का निर्णय है, जो पहले भी जो टिकट हुई थी माननीय कमलनाथ जी का, इस समय क्या था कि जब पार्टी जीत की ओर अग्रसर है तो प्रत्याशी बहुत से थे, तो माननीय कमलनाथ जी के द्वारा उनके क्षेत्र से राज्य मंत्री जो खरे साहब थे उनको भेजा गया था पार्टी को एक करने के लिए। तो जिस चीज़ में मतलब वो निकल के आई, पहले उनकी टिकट फाइनल की गई क्योंकि भाजपा वाले पहले अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे थे, जिनका इतने टाइम से विरोध चल रहा था, उनकी कटने की चल रही थी। तो उनने कांग्रेस ने एक कहना चाहिए कि एक खेल खेला जिसमें खेला हो गया और आगे पार्टी जीतेगी। और इसमें मतलब जो उनका जो एक वो था कि मतलब पार्टी के जो अपने प्रत्याशी हैं, मतलब लगभग 2 दर्जन प्रत्याशी थे यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस इतनी अच्छी स्थिति में है। तो 22 प्रत्याशियों के नाम आए, दावेदारों के नाम बिल्कुल इतने आए, तो उनको एक करने की जो कहानी थी वो पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करके, और जब उसमें उनको लगा कि हमारी टिकट नहीं मिल रही तो सब एक होके और स्थानीय लोगों ने बात रखी और उसमें कमलनाथ जी ने टिकट बदली है। कोई इसमें कोई वो नहीं था, उनका वो था सपोर्ट था। ये आपने जो है वो डैमेज कंट्रोल की बात बिल्कुल बिल्कुल डैमेज कंट्रोल किया गया है। परंतु इसमें विषय ये निकल कर आते हैं, चूंकि यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ के जो निजी स्थानीय दावेदार थे, बनखेड़ी पिपरिया के निवासी थे, वो छिंदवाड़ा गए कमलनाथ जी के पास, वहाँ दूसरी बार भोपाल गए, उन्होंने विरोध जताया, मीडिया सोशल मीडिया पे भी उन्होंने विरोध जताया। परंतु आप बोल रहे हैं कि शायद ये आपका प्लान था, ये कुछ जम नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्लान था, प्री प्लान था। कई लोगों को पता नहीं था, कई लोगों को पता था। तो वो चीज़ें निकल के आई कि पहले बीजेपी कह रही थी कांग्रेस की लिस्ट आए, कांग्रेस सोच रही थी पहले इनका आए। तो पहले एक कैंडिडेट को लॉन्च किया गया, कमलनाथ जी की जो रणनीति थी, और उसमें कहीं ना कहीं कमलनाथ जी सफल होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पे एक करना बड़ा वो हो रहा था, तो वो उसमें सामंजस्य में बैठ गए और उसी में से एक निकल के आया कि सर्वे के आधार पे जनता ने जिसको चाहा, आज उसी में से एक नाम कमलनाथ जी ने तुरंत दे दिया गया। खरे साहब का भी आया है इंट्रो के मेरा जो काम था वो पूरा हो गया।
मतलब एक उनने जो अपनी बात रखी, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी सफल हो गए रणनीति में। ये आपने गजब का डैमेज कंट्रोल की जो बात है, जो चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस बिखरी हुई है, तो ये चर्चा को आपने इसका पूर्ण रूप से खंडन कर दिया। बिल्कुल। अब ये है सबका साथ सबका हाथ, माननीय कमलनाथ। चलो अच्छा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि प्रदेश में सरकार बनने का दावा कर रहे हैं कमलनाथ जी। प्रदेश में सरकार बनेगी इस बार, चूंकि 2019 में भी ये सरकार बनी थी, किसी कारणवश आपकी सरकार नहीं रही और सिंधिया जी भाजपा में चले गए और सरकार गिर गई। आपसे नाराज हुए या कांग्रेस की नीति से नाराज हुए, जो भी रीजन रहे उसके, अब फिर से 2023 में सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। किस आधार पर किया जा रहा है, कैसे सरकार बनेगी, क्या क्यों बनेगी? और देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग गए, दलालों का कोई धर्म नहीं होता, सबसे बड़ी बात। तो जिन लोगों को निकलना था, जिन लोगों का निजी स्वार्थ था, वो निकल गए। और पिछली बार भी माननीय कमलनाथ जी की ही सरकार बनी थी, जनता ने उसको चुना था। इन लोगों ने अपनी जो इतने दिनों से भ्रष्टाचार करके जो पैसे कमाए थे, उसका इनने अपना प्रदर्शन जनता के सामने किया, और जनता को वो कहीं ना कहीं बुरा लगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, जनता ने उनको चुना था, ना कि शिवराज सिंह जी ने चुना था। इन लोगों ने अपने पैसा जो भ्रष्टाचार का था उसके थ्रू इनने दलालों को जो था, और वो अब दलाल बिल्कुल निकल चुके हैं। और जिनके जो वहाँ पहुँचे भी थे, उनके गुरु कहना चाहिए सिंधिया जी, तो वो भी आज हवाई अड्डे में उड़ चुके हैं। मतलब उनका भी कोई ऐसा वो रह नहीं गया है, जहाँ वो पहले आगे चला करते थे वहाँ वो अब पीछे बैठे चल रहे हैं। नहीं, इससे पहले तो कांग्रेस के ही लोग सिंधिया जी को महाराज कहते थे, इतना सम्मान करते थे, और आज एकदम से ये सुर बदले कुछ। बिल्कुल, कांग्रेस में तो हमेशा संस्कार रहा है। कोई भी पार्टी ये कह दे कि कांग्रेस ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, धार्मिक है या कुछ है कुछ है, कांग्रेस ने आज तक किसी का मतलब मान सम्मान में कोई मतलब कमी नहीं रखी। आज उनको समझ में आएगा कि कहाँ पे सम्मान है, कहाँ पे नहीं। कांग्रेस हमेशा संस्कारिक पार्टी रही है और जनता हितैषी पार्टी रही है। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी, कि भाजपा जो है वो अक्सर अपनी योजनाओं की बात करती है, हमने जनता को दिया। तो मैं कुछ योजना है, कुछ उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, मैं उस पर चर्चा करूँगा और उसको लेकर आपकी क्या मंशा होगी। पहले मैं विषय रखता हूँ कि जैसे भाजपा कहती है कि हमने बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में सड़कों का निर्माण किया, पुलों का निर्माण किया, पुलियों का निर्माण किया, जैसे सीएम राइज जैसी बिल्डिंगों का निर्माण किया, और भी कई भवन है उनका निर्माण करने का काम किया हमने। योजनाओं में हमने संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सीखो कमाओ योजना, इतनी सारी योजनाएं लेके आए हैं। इतनी योजनाओं के बाद भी कांग्रेस दावा कर रही है सरकार बनाने की, तो किस आधार पे करेगी कि इतना सारा सब कुछ तो उन्होंने दिया है, फिर कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, योजनाओं का आप जितना भी नाम बता रहे हैं, आज हमारे जो मामा हैं उनको कहा जाए तो ऐसे ही घोषणा भी नहीं कहा जाता। कई योजनाएं जो हैं वो हवा में ही हैं, बाकी ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है, और जो भी हैं उनके भाजपाई कार्यकर्ताओं के लिए ज़्यादा हैं। आप देखेंगे ना, जब सरकार आएगी और इन लोगों के वो निकलेंगे तो उन्हीं की डबल तिबल मंजिल उनके कार्यकर्ताओं के निकलेंगे। जो आम ज़रूरत हैं, आम जन हैं, उन लोगों को इस चीज़ का लाभ ज़्यादा नहीं मिला है। जब ज़मीनी मुद्दे पे अपन हकीकत में देखेंगे तो कुछ नहीं है। इनने इतना कैप्चर करके रखा है और हर चीज़ में इतना भ्रष्टाचार करके रखा है। सीएम राज देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही मीडिया के थ्रू मुद्दा उठाया गया था कि काली मिट्टी जाली मतलब डाल रहे हैं उसमें, वो नीचे धंसने के चांसेस हैं, आगे बिल्डिंग वगैरह कुछ भी बनेगी। और आप सीएम राइज वगैरह स्कूल उन जगह बना रहे हैं जहाँ का भी पुराने मतलब हर स्टूडेंट वहीं से निकला। ग्राउंड आप खत्म कर रहे हैं, फिजिकली आप कहीं से तैयार नहीं कर रहे हैं, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, घोटालों पे घोटाले करते जा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था जी। मेरा सवाल था कि निर्माण उन्होंने, जैसे पुलियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, ये सब किया। बिल्कुल किया। तो कांग्रेस क्या करेगी? बिल्कुल किया है। हमारे इधर पे एक उन्होंने ओवर ब्रिज बनाया, उसको हम ठेकड़ा ब्रिज कहेंगे, आप कभी जाके देखिए। उन्होंने आपको 8 बाजू वो देखना है तो आप पुल से पुलिया देखिए। आपने सही बात कही कि पुलिया बनाएंगे, पुल बनाए हैं, पुल ठेकड़ा ब्रिज बनाए हैं, और पुलिया ऐसी बनाई है जहाँ पुल थे वहाँ पुलिया हो गई हैं। आज ट्रक मतलब रुक जा रहे हैं, मतलब आवागमन दुर्गम हो गया। वाकई में बनाए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और सड़कों का भी तो वो कहते हैं, सड़कों का तो बिल्कुल जाल बिछा दिया। बिल्कुल, सड़क तो इतनी अच्छी है कि उन पर अगर, अब तो पहले सीएम आता था तो पहले डामरीकरण हो जाता था, अब तो प्रधानमंत्री की आने की जरूरत पड़ रही जब वही रोड अकेली बनती है, बाकी जनता के लिए कोई रोड नहीं बन रही। तो जो सड़कें हैं मतलब वो निराधार हैं आपका? बिल्कुल। सीएम साहब खुद आ जाएं, जो कहते हैं हमारी रोडें जो हैं वाशिंगटन से अच्छी हैं, तो ये अब तो उनकी खुद की वीडियो वायरल हो रही हैं, अपन क्या बताएंगे उनको। बहुत सही है। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं
कि हमने जो प्रश्न हमारे मेहमान प्रशांत पालीवाल जी से किए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम अगले इंटरव्यू में उनके साथ वो प्रश्न साझा करेंगे और आप उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या सोचते हैं उनके जवाबों को। अब उनके जवाबों के अनुसार आपके मन में अगर कोई प्रश्न आता है, कोई मुद्दे आते हैं तो वो ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं अगले प्रश्न की ओर आपसे बढ़ूंगा। तो जैसे आपने देखा कि यदि आपके विधायक मान के चलो यहाँ से जीत जाते हैं, हम कल्पना करते हैं कि बीरेंद्र बेलवंशी जहाँ से प्रत्याशी आपने चुना है, यदि ये यहाँ से जीत गए तो कौन सा निर्माण आप करेंगे, कौन सा ऐसा विशेष कार्य करेंगे जो कि भाजपा नहीं कर पाई? देखिए, भाजपा ने अपने वालों का निर्माण किया है और विधायक जो जनता चुनेगी तो जनता ही विधायक है, कहना चाहिए। जनता को जो जरूरत है हम वो कार्य करेंगे कि पैसों से चुनाव ना जीते जाए। जनता जो मूलभूत उनकी ज़रूरतें होती हैं, शिक्षा होती, चिकित्सा होती है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, तो हर चीज़ें कोसों दूर है जनता से। तो हर वो चीज़ ज़रूरत की जो हम अपने विधायक से प्राप्त कर सकते हैं, जनता चाहती है। जनता जब ही विधायक बनाएगी ना, हमारा भी जब हम मतलब अपने पुराने विधायकों से उपता चुकी होगी या फिर वो खड़े नहीं उतर रहे होंगे। और इस बार हम माननीय कमलनाथ जी ने कहते हैं मैनिफेस्टो जो बनाया है तो वचन दिया है और वो पाबंद है, क्योंकि आप जहाँ भी देख लीजिए, जहाँ भी सरकारें बन गई हैं, 500 का सिलेंडर हो गया है, 1500 रुपये महिलाओं को मिलने लगे हैं। तो हम कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है। तो जनता जो चुनेगी वो उनकी रोज़मर्रा ज़रूरत के हिसाब से चुनेगी हमें। अगर हम गलत होंगे तो वो हमें नहीं चुनेगी। मेरे इस प्रश्न का जवाब पूरा नहीं हुआ शायद, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कहा था कि यदि आप जीतते हैं, आपके विधायक यहाँ से जीतते हैं, आपके कांग्रेस पार्टी के विधायक आपसे यहाँ से जीतते हैं, तो विशेष ऐसा क्या होगा जो भाजपा नहीं कर पाई? भाजपा कहना चाहिए कि आज तो जिनको नर्मदा माँ कहती है तो उसी में से रेता उठा दे रही, तो नर्मदा जी वगैरह जैसी नदियों में से रेता उठना वगैरह ये वो नहीं है। और जो जनता जो कहना चाहिए जिसको ज़रूरत है एक्चुअल, मतलब जिस चीज़ की, जैसे मान लो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वो हो गया, आवास वगैरह हो गया, बिजली वगैरह हो गई, जो जनता की वो, तो इन चीज़ों पे हमारा विधायक रहेगा जो इनको पहुंचाएगा, ना कि कार्यकर्ताओं को। एक प्रश्न मेरा जो बीच में आप शायद उसका जवाब नहीं दे पाए थे, पोल पुलियों की चर्चा में हमने चर्चा करी थी कि जैसे हमने संबल योजना है, लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, सीखो कमाओ योजना है, लैपटॉप वितरण कर रहे हैं, स्कूटी वितरण कर रहे हैं, ये सब शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं या उन्होंने ये चीज़ कर मतलब लागू हो चुकी है, कई लोगों ने लाभ भी लिए हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। फिर कांग्रेस ऐसा क्या नया करेगी कि लोग आपको चुने? नहीं, कांग्रेस इनने लागू कर दी, इनने अपने वालों को दे दिया, पर इनने ये नहीं देखा कि इसका बोझ किस पे आएगा। आप आज हमारे प्रदेश पर आप बोझ देखिए, ये लोग योजनाएं कब दे रहे हैं, 4 साल लोगों को, बहनों का वो ख्याल रख रहे हैं और भैया का ख्याल रख नहीं रहे। यहाँ पे 1000 दे रहे हैं और वहाँ उनकी मूंग नहीं बिक रही महंगी। तो ये चीज़ें, योजनाएं हैं अच्छी, पर इसको किस तरीके से लागू किया जाना, ये कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से आता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से 1000 आप दे रहे हो और 4000 भांजियों में दे रहे हो और उनके भांजों से ले रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होती लागू। तो कांग्रेस पार्टी आज भी ऐसे, अगर कोई कहने लगे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो बच्चा पैदा होते से चलना नहीं सीख जाता। आज जब ये योजनाएं लागू कर रहे हैं, जब कांग्रेस ने इनको यहाँ ला के ले आए हैं, तो कोई भी योजना एक तरीके से लागू करना और एक बिल्कुल के बस चुनाव के टाइम पे हम आपको इतने देंगे उतने देंगे। कोरोना में आपने 1150 में सिलेंडर दे दिया, अब आप बात कर रहे हो कि हम भी 500 में देंगे, 450 में? जी, 450 में। और तो मतलब अब देंगे, जब आपने 4 साल उनके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। ये तो अब वो है, अब आप कर्जा देखिए ना, अब पर व्यक्ति कर्जा कितना हो गया। इनकी सुविधाओं के चक्कर में आम जन पर कर्जा हो रहा, ना कि इन लोगों के ऊपर हो रहा। अच्छा, एक विषय और निकलता है साथ में कि भाजपा हमेशा आरोप लगाती रही है कमलनाथ जी पर कि उन्होंने जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी वो नहीं किया, और इस बार भी कमलनाथ जो है वो जनता को वर्गला रहे हैं। देखिए, उन्हीं के मंत्री कमल जी पटेल ने भी बताया था और उधर पे भी निकल के आया था, जब किया तो 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है, उनकी सरकार ने ये चीज़ बताई थी। ये तो अब जुमलेबाज हैं, झूठ बोलना इनकी आदत है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा है, वैसे आपका जो शुरू का हमने जो प्रश्न किया था और आपने जो डैमेज कंट्रोल किया था वो बहुत बेहतरीन था। मैं जनता से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चर्चा से आप क्या सोचते हैं, क्या प्रश्न बनते हैं और क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम हमारे मेहमान प्रशांत पालीवाल जी को पुनः आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपके द्वारा पूछे गए सवाल फिर उनके सामने रखेंगे और आपके प्रश्नों के जवाब उनसे हम सख्ती से लेंगे। और आपने बहुत
अच्छे जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।